क्लास चालू करते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड शुरुआत अपन कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज डिनोटेड बाय Q, ठीक है ना? इतना तो सभी जानते ही हो अपने पास, ठीक है? तो सबसे पहले तो आते हैं कि इस चैप्टर में अपन क्या स्टडी करेंगे। देखो भाई शुरू के दो चैप्टर हैं, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। उस वो जो दोनों चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इन दोनों चैप्टर्स को। तो इन दोनों चैप्टर में जो अपन स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी करेंगे, है ना? अब आते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने पास जो स्टेशनरी चार्जेस हैं उनके बिटवीन में जो इंटरेक्शंस हो सकती हैं उनको स्टडी करेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो इनिशियली अपने पास शुरू के दो चैप्टर्स हैं उनमें स्टेशनरी चार्जेस को ही स्टडी करेंगे, मूविंग चार्ज को स्टडी नहीं करेंगे। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या भाई शीतल? आज देखते हैं भाई, देखो थोड़ा सा कल करेंगे क्या रहता है मामला इसका। हाँ जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी इंटरएक्शंस बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस का मीनिंग समझ में? और नहीं आ रहा है फोकस में नहीं हो रहा है ना। और अब आप है ना उस साइड में जाओ, देख के हुआ है ये होता है तो कहीं और हां जब चलता है तो मेरे को थोड़ा फोकस कर जा रहा है ये मैंने क्या पंखे से होगा तो है इतना नहीं होता है। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा ये वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है, कर रहे हैं कोशिश। चलो भाई, अब आ रहा होगा भैया, क्लियर हुआ है ना? आ गया होगा मेरे हिसाब से। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो बता देना, कल तक अपन कोशिश करके और करेंगे इसको क्लियर करके, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच इन व्हिच वी स्टडी इंटरेक्शंस बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है ना? मूविंग चार्ज को स्टडी नहीं करेंगे, वी स्टडी only between two stationary charges. Interactions का मीनिंग होता है attraction and repulsion forces। अब जैसे attraction and repulsion forces कैसे होता है तुम जानते ही हो। जैसे पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, नेगेटिव में भी रिपल्शन होता है, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो अपने पास पॉजिटिव को लाइक चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को अनलाइक चार्जेस कह सकते हैं। तो लाइक चार्जेस में रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होगा। ये सब स्टडी इसमें करेंगे, वो ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपने पास दो चैप्टर हैं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर आएगा उसमें चार्ज मूव करता रहेगा, फिर वो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह होगा, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन आते हैं कि अपने डेली यूज में या अपने पास डेली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ देखने को मिलती है, तो इसके दो तीन एग्जांपल मैं बता देता हूँ। दो तीन एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल तो ये है, तुम ये जानते हो, अब जैसे ये मान लेते हैं, यहाँ मेरे हाथ में मान लो कि कुछ पीस ऑफ पेपर है, आगे से कितने हैं, अगर मैं इस मार्कर को उन पीस ऑफ पेपर या कागज के टुकड़ों के पास में ले जाऊंगा तो तुम जानते हो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, ये मार्कर कागज के टुकड़ों को कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट सब ने कर रखा है, लेकिन अगर मान लो कि मैं इस मार्कर को बालों से थोड़ी देर रब करूंगा और रब करने के बाद में अगर कागज के टुकड़ों को मैं पास में लाता हूं तो तुम ये सब जानते हो कि ये मार्कर कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है या खींच लेता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है ना। क्यों अट्रैक्शन होता है अभी आगे भी बता दूंगा। उसके बाद में एक और एग्जांपल बताता हूं मैं। एक चेयर पर तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है, उसे चेयर पे तुम्हारी प्लास्टिक की चेयर रखी है ना, और तुम्हारे दोस्त के पांव जो है ऊपर होने चाहिए। फिर एक कपड़ा लेते हैं और कपड़ा लेके तुम्हारे दोस्त को थोड़ी देर झाड़ रहे हैं, बस या टॉवल से झाड़ लेते हैं। उसके बाद में जब तुम तुम्हारे दोस्त को जैसे ही हाथ लगाओगे तुम्हें करंट का शॉक लगेगा, झटका लगेगा आपके पास। तो सवाल होता है कि करंट क्यों लगा? करंट इसलिए लगा क्योंकि अपन ने कपड़े से उस लड़के को झाड़ा था, तो हुआ ये कि वो लड़के के शरीर पर या बॉडी पर चार्ज इकट्ठा हो गया। अब लड़के के पांव ऊपर है, इसका मतलब चार्ज अर्थ में नहीं जा सकता। उसके बाद में वो चलते हैं, चेयर जो है वो प्लास्टिक की है तो इंसुलेटर हो गया, तो फिर चार्ज अपने पास हाथ में नहीं जा सकता। जब चार्ज अर्थ में नहीं जाएगा तो सारा चार्ज जो है वो लड़के की बॉडी पर इकट्ठा हो गया। तुम जैसे ही लड़के को हाथ लगाते हो वो करंट के फॉर्म में तुम्हारे हाथ में शिफ्ट होता है, इसलिए अपने को उसका झटका महसूस होता है। देखा है सबने? एक और बता देता हूं मैं। अपन एक बलून लेते हैं अभी, है ना। एक बलून लेके क्या करते हैं, एक बच्चे के सिर में 2-4 बार मारते हैं, ठीक है ना। जब 2-4 बार मारने के बाद में तुम बलून को बच्चे के बालों के पास धीरे से ले जाओगे, तो धीरे से ले जाके तुम ये नोटिस करोगे कि बलून के पास लाते ही बच्चे के बाल खड़े हो जाते हैं। तो सवाल होता है कि बलून पास में लाते ही बच्चे के बाल खड़े क्यों होंगे? तो इसको फिर मैं समझाता हूँ। जब बलून और बच्चे के बालों को आपस में रब करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। मान लो कि बलून जो है अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो बच्चे के बाल नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अब तुम ये जानते हो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, इसीलिए जब बलून को बच्चे के बालों के पास ले जाया जाता है तो बच्चे के बाल खड़े हो जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं ड्यू टू रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, वन ऑब्जेक्ट गेट ए पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर गेट ए नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। चार्जिंग का प्रोसेस कैसे होता है वो मैं फिर तुमको बता देता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसको है वो मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज की सीधी कोई डेफिनेशन नहीं है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज करता क्या है वो अपन बता सकते हैं, क्या होता है इससे या करता क्या है वो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं अप्रोक्सीमेटली। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बाय व्हिच वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रिफाइड। तो अपन ये कहें कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी सिस्टम की या किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे अपन ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो चुका है अपने पास या चार्ज एक्वायर कर लिया है। ये है इसका मीनिंग।
रेक्टिफाइड होने का मतलब समझ में आ गया, वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो चुका है, या अपन ये कहें कि उस पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है कि वो किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, ऐसी प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। आई समझ में? अब अपन चलते हैं चार्जिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कोई पॉजिटिवली चार्ज कैसे होता है, कोई नेगेटिवली चार्ज कैसे होता है। एक सिंपल सा प्रोसेस बता देता हूं मैं। सिंपल सा प्रोसेस ये है भाई अपने पास, देखो ये है, जैसे अपने पास मान लो कि बलून और बच्चे के अपने पास बाल ही मिलते हैं, तो दो चीजें हो गई, एक तो बलून हो गया और एक बच्चे के बाल हो गए। उनके बेस पे अपने पास समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तुमको थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि एटम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 11th में सोडियम है, सोडियम को तुम लिखते हो 11 में 23 लिखते हो। इसका मीनिंग है इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। ये बात तो सभी जानते हो केमिस्ट्री के बेस पे, मेरे हिसाब से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है इसमें। तो अब अपन चलते हैं सबसे पहले, न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पूरे चैप्टर में न्यूट्रॉन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। अपन न्यूट्रॉन पे ध्यान ही नहीं देंगे बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल और चार्जलेस पार्टिकल, सो दैट वी इग्नोर न्यूट्रॉन्स इन स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहला तो ये न्यूट्रॉन को हटा दो, ये न्यूट्रॉन को अपन ने खत्म कर दिया। अब बचे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तुम ये जानते हो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर चार्ज इक्वल होता है, बट डिफरेंस किसका होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बस इतना सा ही डिफरेंस होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज होता है माइनस में 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो अपन जो है इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस की, और प्रोटॉन का चार्ज ये लिखा जा सकता है प्लस में p। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया माइनस में p, प्रोटॉन का चार्ज हमने लिख दिया प्लस में p। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स के लिए वैसे तो आज जो है ना मैं तुम लोगों को एक पीडीएफ सेंड करूंगा ग्रुप पे, है ना, तो उस पीडीएफ से एक फेयर कॉपी में बस उतार लेना ऐसे कैसे सारे के सारे, ठीक है। दूसरी बात, कभी कुछ एक्स्ट्रा होगा ना यहाँ पर तो मैं तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दिया करूंगा, तो तुम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह या कोई एग्जांपल वगैरह बताते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा होगा उसके लिए मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दूंगा। तो अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा हो तो तुम बीच में से कल दूसरे दिन जब भी उतार सकते हो। बाकी जो है मैं पीडीएफ भेज दूंगा अपने पास, तो उस पीडीएफ से तुमको नोट्स बनाने हैं, बस एज इट इज उतार लेना बेटा, ठीक है भाई। अब अपन चलते हैं यहां से, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एंड प्रोटॉन पर अपने पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में थी और प्रोटॉन का लिखा जा सकता है प्लस में भी लिखा जा सकता है। अब अपन चलें, तो अगर यहां से सोडियम को देखोगे तो देखो सबसे पहले अपने पास आ जाओ भाई, सोडियम में अगर देखते हो तो 11 प्रोटॉन तो चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन प्लस में, इसमें माइनस में 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। टोटल चार्ज ऑन सोडियम एटम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ एटम जितने भी हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल्स हैं। एटम ऐसा कोई भी नहीं है, एटम पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, इट इज ऑलवेज न्यूट्रल। अब आते हैं जितना कुछ भी मटेरियल है
या जो कुछ भी मैटर है, इट इज फॉर्म्ड बाय एटम। अगर एटम न्यूट्रल है इट मींस पूरा मटेरियल जो होगा यूनिवर्स में ये भी सारा का सारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि चार्जलेस है पूरा अपने पास मटेरियल सब कुछ ही, ठीक है ना, टोटल चार्ज है 0। आगे अपन चलते हैं, टोटल चार्ज 0 है तो फिर कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है। अब वो प्रोसेस बता देता हूं मैं कि कौन कैसे पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। ये देखो, ये मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है ना, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट में अपने पास जैसे एक पेन ले लेते हैं, मार्कर ले लिया या पेन ले लिया, एक अपन हेयर ले लेते हैं, बाल ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेन और हेयर को रब करते हैं तो फिर एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। सब देखो एग्जांपल है, तो कोई ये नहीं कि मेरे से ये बताया कि नहीं सर पेन का कोई फॉर्मूला होता है क्या, तो यूं ही लेके चलो मैं ये 14 मान लो कि 29 है, ये अपने पास इस पे y ले लेता हूं इसको, ये 17 ये 39 है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें 14 प्रोटॉन है 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 प्रोटॉन है, इसमें यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आ जाओ 14 प्रोटॉन का जो चार्ज होगा प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस में 14 इलेक्ट्रॉन, ये 0। इसमें अगर देखोगे तो प्लस में 17 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, ये भी 0। तो अगर अपन देखें हेयर एंड पेन का एग्जांपल, मार्कर का एग्जांपल ले सकता हूं, एक मार्कर हो गया, एक मेरे बाल हो गए, अपने पास सबका एग्जांपल लेके चल रहा हूं। इनिशियली हेयर न्यूट्रल, पेन न्यूट्रल, इनका टोटल चार्ज भी 0 हो गया मेरे पास। तो अगर अपन एक पूरा सिस्टम माने, उस सिस्टम में एक तो हेयर हो गया, एक पेन हो गया, तो सिस्टम में टोटल चार्ज भी 0 है मेरे पास। तो शुरुआत तो यहां से है। अब तुम लोग ये जानते हो कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, ये तो सब लोगों ने पढ़ रखा है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट्स हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में अपने पास ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और थर्ड में अपने पास अगर देखते हो तो ये बचे 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में हो जाते हैं। ये एक सेकंड एडमिट कर देता हूं इसको, ये लो। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आ जाओ इसका अगर देखोगे ऑर्बिटल, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और बचे अपने पास 7, तो ये 7 इसमें हो गए, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए। तो अब अपन शुरुआत करते हैं। अब हेयर एंड पेन को रब करते हैं अपन आपस में, ये रब किया है, यहां से रब करते ही हमने मैकेनिकल वर्क किया। मैकेनिकल वर्क करने से अपने में इसमें होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मान लो कि पेन से हेयर पर हो गया या हेयर से पेन पे हो गया, क्यों, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। एक बार के लिए मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहां से शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखो एक बार, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा तो 14 प्रोटॉन, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये 14 की जगह 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। उस पर अगर देखोगे यहां से तो 17 प्रोटॉन थे पहले ही, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चलो शुरुआत करते हैं। 14 प्रोटॉन है, तो 14 जो प्रोटॉन हैं उन पर चार्ज जो होगा वो प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, इन पर जो चार्ज होगा माइनस में 14 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। यहां से अगर देखोगे ये नेट चार्ज हो गया भाई 0, देखो सॉरी एक मिनट चेंज कर दिया मैंने, ये 13 रहे तो इस पर हो गया नेट चार्ज, ये प्लस में e हो गया भाई। इस पर अगर देखोगे तो क्या होगा, एक बार देखो, प्लस में 17 इलेक्ट्रॉन, माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस में इलेक्ट्रॉन
ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अब अपन चलते हैं, जब अपन टू ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन one object get positive charge and another get a negative charge। पॉजिटिव चार्ज किस पर होगा? जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए पॉजिटिव चार्ज। जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी या जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जिस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिसने इलेक्ट्रॉन अपने पास रिसीव किए वो तो हो गया नेगेटिवली चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन अपने पास है रिमूव किए वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज। एक चीज और चलिए, अगर नेगेटिवली चार्ज करते हो तो मास इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज करते हो देन मास इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा उसका भी रीजन बता देता हूं। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया तो मास इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? इससे इलेक्ट्रॉन चला गया, मास डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस अपने पास किसी को पॉजिटिवली चार्ज करोगे मास डिक्रीज होगा, नेगेटिवली चार्ज करोगे मास इंक्रीज हो जाएगा। आगे एक और चीज चलते हैं। शुरुआत देखो अपने पास यहां से। अब इस पर प्लस में इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज, उसमें माइनस इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज। अगर दोनों को एक सिस्टम मानते हो तो नेट चार्ज वापस किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। देखो नेट चार्ज पहले भी 0 था, नेट चार्ज बाद में भी 0 हुआ। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज कॉल्ड conservation of a charge, and according to conservation of charge cannot be created or cannot be destroyed। चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या कर सकते हैं अपन? जैसे वो एनर्जी कंजर्वेशन आता है ना, उसमें तुम्हारे 9th 10th में 11th में तुमने पढ़ा होगा एनर्जी cannot be created or destroyed, it is converted one form to another form। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन का रूल फॉलो होता है, सेम टू सेम चार्ज कंजर्वेशन का रूल भी फॉलो होगा कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इससे हम एक और चीज कह सकते हैं, total charge in a given system is always constant। total charge in a given system is always constant, it is called conservation of charge। आ गया होगा समझ में? समझ में आया कि नहीं आया भैया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बोलो बेटा। तब तो आगे चले। हाँ क्या करेंगे सर? फोर्स लगने पर भी नहीं बेटा, फोर्स लगने पर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। फोर्स जो अप्लाई होता है, फोर्स जो अप्लाई होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है अपने पास, है ना। चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय, देखो क्रिएशन कुछ ही नहीं है। जो कुछ भी अपन चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है वो नेचर में पहले से ही है, बस अपन एक से इधर से उधर ही तो करना ही है। जैसे एनर्जी को क्रिएट कहां करते हैं? कोई कहेगा एनर्जी को क्रिएट करते हैं, तो कहां से लाते हो एनर्जी? एनर्जी जो है अपने पास यूनिवर्स में उसी से तो ट्रांसफर कर रहे हैं अपन। जैसे अपन कहें कि भाई जनरेटर जो होता है वो बोले लाइट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो फिर अपन ये पूछेंगे भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की तो फिर डीजल या पेट्रोल यूज में किया होगा, तो डीजल और पेट्रोल की एनर्जी है वो वहां पर कन्वर्ट हो रही है। तो अपन ने क्रिएट कहां की? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म होता है। सेम टू सेम चार्ज भी जो होता है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर सकते हो, बट अपन जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये है इसका मीनिंग। चले चलो, ये केवल इंट्रोडक्शन है, आज केवल जाना है ना। अभी शुरू में थोड़ा स्लो चलेगा, 2-4 दिन, फिर आगे चलेगा सिलेबस। अभी 1-2 दिन तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में ही जाएगा।
अब आते हैं चार्जिंग के मेथड कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं वो बताता हूं। देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग, फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं एंड इसको बोल सकते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। इनहेलिएशन प्रोसेस क्या है, वो चार्ज कंजर्वेशन पढ़ाऊंगा मैं, एक टॉपिक है ना, उसमें इनहेलिएशन प्रोसेस बता दूंगा, वो वहां पर समझ में आ जाएगा। चार्ज इनहेलिएशन बताऊंगा ना तो मैं बताता हूं, जब भी अपने पास वो चार्ज कंजर्वेशन पढ़ाते हैं ना, चार्ज इनहेलिएशन से ही समझाता हूं उसको मैं, तो वो क्लियर करा दूंगा, उस समय कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ जी, अब अपन चलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय रबिंग अभी इतनी देर जो पढ़ाया था तो तुमको चार्जिंग बाय रबिंग ही पढ़ा रहा था या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ही पढ़ा रहा था। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में अपने को क्या लिखना है, when two objects are rubbed to each other, then due to shifting of electrons or due to transfer of electron, one object get negative charge and another get a positive charge. It is called charging by friction. जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा वो अपने पास है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर नेगेटिवली चार्ज करोगे देन मास जो है वो इंक्रीज होगा, पॉजिटिवली चार्ज करोगे मास डिक्रीज हो जाएगा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग समझ में आ गया होगा। इतनी देर पहले ये पढ़ा रहा था, चार्ज कंजर्वेशन प्रोसेस समझाया था, ये तो क्लियर है पहला प्रोसेस। को अब मैं सेकंड प्रोसेस चलता हूं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। या एक काम करते हैं, चलो कंडक्शन करा देते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, देखो यहां से चलें, सपोज दैट ये सॉलिड स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, एक दूसरा सॉलिड स्फीयर है, आइडेंटिकल है दोनों है ना, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये चार्जलेस है, ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब अपन क्या करते हैं, ए एंड बी को कंडक्शन भी बोलते हैं और कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, दोनों ही है इसके बोलने का, ये कॉन्टैक्ट। एक काम करते हैं अपन इनको, इन दोनों स्फीयर्स को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, कोई कंडक्टिंग वायर से, जैसे कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया हमने। आवाज क्लियर नहीं आ रही है भाई, ये क्या नाम है, मोहित कर रहा है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ऑडियो क्लियर आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है? थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी, वीडियो भी दिक्कत आ रही होगी। देखो ये एक सेकंड, वीडियो बता रही है। हाँ जी, सबसे पहले हम चलते हैं, इट इज पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज, जीरो चार्ज गैस है। अब अपन क्या करते हैं, ए एंड बी को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही वायर से कनेक्ट करोगे, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज था ही, वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अगर आइडेंटिकल हैं, देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूं, अगर आइडेंटिकल हैं तो चार्ज हाफ हाफ का, आइडेंटिकल नहीं है चार्ज हाफ हाफ नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल पर। पोटेंशियल अपन स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर में। अगर अपने पास दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं, चार्ज को हाफ हाफ कर देना, इसी को तो अपन बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज,
कि टोटल चार्ज कितना होगा वो भी और बता देता हूं। तो यहां से अगर देखोगे तो इस पर भी चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट में कैसे कर सकते हैं, ये रहा तरीका, ये दोनों को अब अपन टच कर देते हैं, ये अब टच हो गया। तो जैसे ही तुम टच करोगे ना ये दोनों पर ही पॉजिटिव हो जाएगा, इसका चार्ज थोड़ा बहुत इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तुम बाद में अलग अलग सेपरेट करोगे तो सेपरेट करते ही फिर ये पोजीशन आती है, ये दोनों दी गई, ये पोजीशन आ रहेगी। इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कांटेक्ट और चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब यहां से एक बात देखो, जैसे ये स्क्वायर है, मान लो कि इस पर माइनस में 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसमें प्लस में 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल है। तो ये दोनों आइडेंटिकल है और इनको कांटेक्ट में ले लेता हूं मैं, ये कांटेक्ट में आ गया। तो -2 + 6 प्लस में 4 माइक्रोकूलम हो गया अपने पास, चार्ज कितना हो गया, प्लस में 4 माइक्रोकूलम हो गया। अब अगर इनको दोनों को मैं सेपरेट करता हूं तो जैसे ही दोनों सेपरेट होंगे, सेपरेट होते ही अब इन पर चार्ज जो है ना, इस पर प्लस में 2 माइक्रोकूलम आएगा, ये भी प्लस में 2 माइक्रोकूलम पे चला जाएगा। तो एक चीज और देखो एक बार ढंग से देखो, यहां से पहले नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद में कांटेक्ट में लाए, फिर अपन ने सेपरेट कर दिया, अब इनमें रिपल्शन लग गया। क्यों, पहले एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था तो अट्रैक्शन हो रहा था, अब दोनों ही पॉजिटिव हैं, इनमें रिपल्शन हो जाएगा। तो अट्रैक्शन को रिपल्शन फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात भी आगे होगी। ऐसे ही अपने पास एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं तुमको, देखो जैसे ये है प्लस में 2 माइक्रोकूलम माइनस में 2 माइक्रोकूलम, इनमें अभी तो अट्रैक्शन हो रहा है, अगर इनको मैं टच कर दूं तो +2 -2 ये 0 हो जाएगा। इनको जैसे ही सेपरेट करोगे इस पर भी चार्ज 0, इस पर भी चार्ज 0, ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा। तो पहले जो अट्रैक्शन फोर्स था वो अपने पास 0 में कन्वर्ट हो चुका है, नीदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। बाकी जो है अपन कल क्लियर करेंगे, आज मैं तुमको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें से नोट्स बना लेना, बाकी काम कल।